CBSE यानी स्टेट बोर्ड्स एग्जाम आर कैंसिल। सभी बच्चे 10th से 11th क्लास पे मूव हो चुके हैं। मैं बता दूं बच्चों, आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके होंगे अभी तक कि हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, हम किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भटक रहे होंगे, अधिकतर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने तो ये सोच रखा था कि हमें साइंस लेनी है, ठीक है ना। तो साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स साइंस ले तो लेंगे, लेकिन किन्हीं बच्चों ने तो ले भी ली होगी, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल हमारी ज़िंदगी से जुड़ चुका है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा बच्चों, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि आपको किसी प्रकार का जो कैलकुलेशन है आपके रिजल्ट का, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना की वजह से आपके रिजल्ट पे जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में किसी प्रकार की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे वो सब हटा दो। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में लेके आओ कि बच्चों 10th से आप 11th में आ चुके हो, तो इसका मतलब आपकी लाइफ अब स्टार्ट होगी। ये जो जंप आपने मारा 10th से 11th में, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें आप अपने आप को डिसाइड करते हो आपका डिजायर क्या है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी में। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड से हो, लेकिन आपकी डिजायर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इसका मतलब मैं बात करने वाला हूँ अब साइंस स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साइंस ले ली है या वो लेने की इच्छा रख रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करूंगा, आपको उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना है, फिर मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो वीडियो में तो 100% आप आगे भी देखोगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये उठ रहा है कि अब करें क्या। हमारे कोरोना की वजह से दो साल में हमारे स्ट्रेटेजी पे जो फर्क पड़ा है, पढ़ाई की जो धज्जियां उड़ी उसका हम क्या करें। दूसरा ये है कि हमारे रिजल्ट का जो कैलकुलेशन होगा कैसे रहेगा, तो किन मापदंड पर होगा, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपका फ्यूचर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं बच्चों, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। मैं बता देता हूं बच्चों, आपका भविष्य आपका बेहतरीन बनाने के लिए आप ही का हाथ हो सकता है। आप क्या अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट की मैं बात करता हूं, आपको किस तरीके से फॉलो करना है स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गोल को सेट करना है कि आपको केवल बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, केवल आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर आपको जाना है मेडिकल लाइंस के अंदर। मतलब आप फ्यूचर डॉक्टर के फॉर्म में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने आप को किस में देखना चाह रहे हैं, IITians या फिर इंजीनियर की फॉर्म में अपने आप को देख पा रहे हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों रिसर्च। रिसर्च मतलब ये हो गया कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप अब दिमाग में यार होगा कि हम कैसे पढ़ें, हमारी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ये सारा इस रिसर्च के लाभ था। तो आपको इस रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिसर्च हमने आप सबके लिए तैयार कर रखा है। बस आपको हमें बताना है कि हमारी ये प्रॉब्लम है और 100% हम आपको उसका एक रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर आता है बच्चों प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या हो गया, आपने रिसर्च कर लिया, मान लो हमने आपको डायरेक्शन दे दी कि इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, तब आपको प्लानिंग भी उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी कि आपको किस सब्जेक्ट को किस टाइम पीरियड के साथ, किस शेड्यूल के साथ फॉलो करते हैं, और आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है। पढ़ाई को लेके ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई करनी है, डेली लाइफ भी हमारी बहुत पर्सनल लाइफ भी होती है, लेकिन केवल पढ़ाई करें ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक प्लानिंग शेड्यूल अगर हम तैयार कर लें कि इतने समय से लेकर इतने समय तक सिर्फ मुझे इस पर ध्यान देना है, तो 100% आप सक्सेस पा सकते हैं। फिर आता है बच्चों रिवाइज। जितना भी आपने प्लानिंग करके जो स्टडी कर ली, जो लर्निंग कर ली है, उसका आप करेंगे अब रिवाइज। रिवाइज का मतलब समझ गए ना बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो लर्न किया है, वो लर्न आपको याद रह सकता है। कि याद रखने के लिए आपको वो सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको वर्ड बता दूं बच्चों, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मोर प्रैक्टिस लेस एरर। इसको बहुत याद रखना बच्चों, मोर प्रैक्टिस लेस एरर। मोर प्रैक्टिस लेस एरर का मतलब क्या हो गया, ये मंत्र है बच्चों जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, और हम आपको बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एरर कम होगी, है ना, एरर उतनी कम होती जाती है। अगर ये मंत्र को उल्टा कर दूं मैं, अगर प्रैक्टिस के आगे लगा देता हूँ बच्चों में लेस, तो एरर के आगे क्या आ जाएगा बच्चों, मोर। मतलब लेस प्रैक्टिस मोर एरर। प्रैक्टिस को कम करते एरर क्या हो जाती है तुम्हारी, बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया बच्चों रिवाइज सेक्शन। रिवाइज करने के बाद आपको भी पता है बच्चों लास्ट में क्या बचता है, एग्जामिन। एग्जामिन मतलब आप कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो, उसको आपको टेस्ट करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे आप डिसाइड कर पाते हो कि हाँ हम ये सब चीज़ें, हमने जो डिजायर हमारा रखा है, हमने जो इच्छा शक्ति रखी है, हमने जो हमारा फ्यूचर डिसाइड किया है, हमने जो एम रखा है, ये सब चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर शेड्यूल के साथ। आई बच्चों बात समझ में। तो हालांकि मैं काफ़ी स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चों डरने की बात नहीं है, तुम्हें एक एक चीज़ अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। फिर मैं बात करता हूँ बच्चों की, आपको ये सारी चीज़ें एक साथ जहाँ मिलने वाली है, आपको गोल तो आपको सेट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट को लेकर हम काफ़ी सारे परेशान हैं, हम किस तरीके से, तो काउंसलिंग के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ बच्चों, 7410975991। और आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं ना बच्चों, 759775
4504। इस पर आप व्हाट्सएप पे अपने सारे डाउट, अपनी जो भी क्वेरीज है वो सबको आप ड्रॉप कर सकते हैं। 100% आपको कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। फिर मैं बात करता हूँ, आपको क्या है कि कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी आपको। स्ट्रेटेजी तैयार करने के बाद हम आपके लिए लेके क्या क्या है, ई लर्निंग बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे द्रोणा की तरफ से। तो बच्चों सबसे पहले है क्रिएटिव एजुकेशन प्लान। क्रिएटिव एजुकेशन प्लान मतलब हमने बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके लिए एक क्रिएटिव एजुकेशन प्लान तैयार किया है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे बच्चों स्क्रीन पे कि क्रिएटिव एजुकेशन प्लान है, लाइव डाउट क्लासेस है। मैं बता देता हूँ बच्चों, लाइव क्लासेस तो आपने सुना होगा, लेकिन लाइव डाउट क्लासेस इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ हमने आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी है। फिर आता है बच्चों इंटरेक्टिव लाइव क्लास। इंटरेक्टिव लाइव क्लास आप समझ चुके होंगे बच्चों कि अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता तो उसके लिए आपको एनिमेटेड लेक्चर दिए जाएंगे। फिर आता है बच्चों ऑनलाइन लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट मतलब का इसका मतलब ये हो गया कि आपने जैसे क्या हो गया बच्चों, टेस्ट अटेंड किया, आपने हमारे एप्लीकेशन पर आकर टेस्ट दिया, तो एक तो एक प्रैक्टिस टेस्ट अलग से हो गया, एक लाइव टेस्ट होता है जिसमें सभी स्टूडेंट एक साथ क्वेश्चन मार्क टेस्ट देते हैं। लाइव टेस्ट रहता है जिसमें एक टाइम लिमिट आपको दी जाती है हर एक क्वेश्चन की, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं लिमिटेड। उसको आप आंसर जब देते हैं, कंपटीशन नेचर आता है, बच्चे जब एक साथ आंसर देते तो आपको भी पता चलता है कि हाँ हमारी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी चल रही है। फिर आता है बच्चों सरप्राइज एक्टिविटीज़। ये आपको 100% मिलती रहेगी, जो कि मैं आपका सर हूँ जेकी सर, जो आपको इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। इसमें आपको क्या करना है बच्चों की, आप ऑब्वियस बात है कि उस इंस्टीट्यूट से पहले जुड़ना चाहेंगे, आप उस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहेंगे जहाँ की टीम बहुत स्टेबल हो और बिल्कुल एक्सपीरियंसड हो। तो 100% मैं बताऊँ बच्चों की बेस्ट फैकल्टी टीम्स आपको 100% यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मतलब समझ गए ना बच्चों किस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। आप साइंस के अंदर घुस रहे हो तो मैं साइंस की ही बातें करूँगा। फिर आता है बच्चों द्रोणा एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस है जो आपको 100% एक प्योर एनवायरनमेंट देने जाती है, जिससे आपको ऑनलाइन नहीं लगेगा, बिल्कुल ऑफलाइन लगेगा, क्योंकि सारी क्लासेस जो होने वाली है वो कैसे होने वाली है बच्चों, लाइव होने वाली है। फिर आता है बच्चों हमारे पास जो 2 बैच हमने अनाउंस किए हैं बच्चों, लाइव क्लासेस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, लाइव क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, मतलब नीट बैच और जेई बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर कोई बोर्ड पैटर्न के लिए तैयारी करना चाह रहा है तो वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बच्चों, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मैंने अभी लिखा था नंबर वही सामने स्क्रीन पे है। और इसके अलावा अगर आपको फिजिकल कोई काउंसलिंग चाहिए, आपको हमारे सामने इंटरेक्टिव काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारे पाल बिचला चर्च रोड स्थित कैंपस पर आके संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको पूरी डायरेक्शन दी जाएगी। आप हमारे कैंपस भी विजिट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन अभी से ही। मैं आपको बता दूं बच्चों, मोर प्रैक्टिस लेस एरर, लेस प्रैक्टिस मोर एरर। इसका मतलब ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए और जैसे आपकी गलतियाँ कम होती रहे। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों 100% आप साइंस लेने जा रहे हो, तो साइंस लेने का मतलब ये होगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करने को मिलेगी जो कि पॉजिटिव वे में आपको लेनी, ना कि उसको बर्डन लेना है। आ रही बच्चों बात समझ में? तो मुझे लगता है कि आपको जो भी मैंने समझाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो कोई भी बात डरने की नहीं है बच्चों, साइंस लीजिए और साइंस जैसे स्टूडेंट बनिए। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।